मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। इस टाइम स्पीड डिस्टेंस की क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं, बोट एंड स्ट्रीम के वो क्वेश्चन जिनमें रिलेटिव स्पीड से रिलेट करके क्वेश्चन का आंसर निकाला जाता है। और ये जो रिलेटिव स्पीड होती है उसके बारे में हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था, जब टाइम स्पीड डिस्टेंस की शुरू की जो वीडियो बनाई है उसमें रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में क्या होता है और अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होता है उस पर डिस्कस किया हुआ है। हम ये कह सकते हैं कि जो पहली क्लास है उसी में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अपोजिट डायरेक्शन में वहां पर बात की जाती थी, दो ट्रेनें हैं, उन दोनों में स्पीड है, तो वहां पर रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में क्या होगा और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर बोट एंड स्ट्रीम के जो क्वेश्चन है, इनमें अगर हम बात करें सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन, तो क्या ये अलग होगा उससे? नहीं, अलग नहीं होगा। लेकिन यहां पर स्ट्रीम का जो स्पीड है वो इफेक्ट करेगा, किस केस में करेगा, किस केस में नहीं करेगा, या उसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा रिलेटिव स्पीड के पार्ट पर अपोजिट डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में। इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे समझते हुए आगे जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाए आज की क्लास में वो सीखेंगे, समझेंगे, ताकि आगे के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं या किसी बुक में अगर आप सॉल्व करते हैं तो वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम न आए। तो जैसे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, और ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 174 किलोमीटर। टू बोट्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर एट द सेम टाइम at point A and B respectively, one in upstream and other in downstream. If their speed in still water is 9.6 km per hour and 19.4 km per hour respectively, then in how much time they will meet? अब ये जो क्वेश्चन है इसका हिंदी में एक बार बता दें क्या क्वेश्चन में बोला गया है। दो स्थान ए तथा बी के बीच की दूरी 174 किलोमीटर है। दो नावें ए तथा बी से एक दूसरे की तरफ एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है, जिनमें से एक अप स्ट्रीम में और दूसरी डाउन स्ट्रीम में, मतलब एक धारा के साथ चलती है, धारा की दिशा में, और एक धारा के विपरीत दिशा में। अगर उनकी गति क्रमशः 9.6 किलोमीटर पर आवर्स एंड 19.4 किलोमीटर पर आवर्स शांत जल में है, तो ज्ञात करो कितने समय के बाद वे मिलेंगी। उनकी गति भी बताई गई है, लेकिन वो अप स्ट्रीम में स्पीड और डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है वो ना बता करके आपको बताया गया है कि शांत जल में दोनों की गति कितनी कितनी है, और वो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में चल रही हैं, तो वो आपको स्ट्रीम के स्पीड के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं। डाउन स्ट्रीम मतलब जो बोट का स्पीड होगा प्लस स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम में बोट माइनस स्ट्रीम। एकदम बेसिक पॉइंट है। अच्छा, दूसरा पॉइंट यहां पर जो यूज होगा वो रिलेटिव स्पीड का पार्ट होगा, और जो रिलेटिव स्पीड का पार्ट होगा इसमें हम लोग बहुत पहले ही ये रिलेटिव स्पीड पर जो क्वेश्चन थे वो पढ़ चुके हैं, लेकिन वो बोट एंड स्ट्रीम का नहीं था। चाहे बोट स्ट्रीम का हो या किसी भी पार्ट का, अगर आप रिलेटिव स्पीड की बात करते हैं ना, चाहे ट्रेन पर हो चाहे बोट पर, रिलेटिव स्पीड अगर हम बात करते हैं अपोजिट डायरेक्शन, तो हमें पता है कि दोनों स्पीड का सम, और अगर हम बात करते हैं सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में दोनों स्पीड का डिफरेंस, यानी जो स्पीड ज्यादा होगी उसमें से कम वाले स्पीड माइनस करके जो रिजल्ट आएगा वो रिलेटिव होगा सेम डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में दोनों स्पीड को ऐड करने पर आपका रिलेटिव स्पीड आएगा। रिलेटिव स्पीड अब आ जाएगा तो उसके बाद जो क्वेश्चन में दिया गया उसमें क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आगे आपको बढ़ना है। तो रिलेटिव स्पीड मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आप करने वाले हैं, जो भी क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन आज की क्लास में करेंगे, तो उन सारे क्वेश्चंस में रिलेटिव स्पीड का किस तरीके से यूज हो रहा है वो आपको समझना है, और कैसे समझना है, किस तरीके के क्वेश्चन है, उसके लिए आपको वीडियो देखना है अंत तक। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपका जो है ना, इसमें बोला गया है कि पहले तो बोला गया ए और बी दो प्लेस हैं, इनके बीच का डिस्टेंस 174 किलोमीटर है। ए और बी दो प्लेस है जिनके बीच का दूरी 174 किलोमीटर है, 174 किलोमीटर है। किसके बीच का दूरी? ए और बी के बीच का दूरी। दो प्लेस हैं ए और बी, इनके बीच का डिस्टेंस 174 किलोमीटर है। दो नावें चलना प्रारंभ करती है, एक
ए से बी की तरफ और दूसरी बी से ए की तरफ। एक अप स्ट्रीम में है, एक डाउन स्ट्रीम में। ए से बी की तरफ जो जा रही है, हमने कहा कि ये अप स्ट्रीम में जा रही है, और एक डाउन स्ट्रीम में चल के आ रही है बी से ए की तरफ। एक अप स्ट्रीम में जा रही है, और इस नाव की जो शांत जल में गति है वो कितना दी गई है आपको क्वेश्चन में, 9.6 किलोमीटर पर आवर। जो बोट, जो नाव ए से बी के लिए चलना प्रारंभ करती है 9.6 किलोमीटर पर आवर, ए से बी के लिए चलना प्रारंभ करती है 9.6 किलोमीटर पर आवर से अप स्ट्रीम के डायरेक्शन में। जिस टाइम पर यह नाव चलना प्रारंभ करती है ना, उसी टाइम पर दूसरी नाव चलना प्रारंभ करती है, सेम टाइम पर बी से ए के लिए, और उसकी स्पीड भी बताया गया है। जिस टाइम पर ये ए से बी के लिए चलने वाली नाव 9.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बी के लिए चलना प्रारंभ करती है, उसी समय पर एक दूसरी नाव बी से ए के लिए चलना प्रारंभ करती है, जिसकी स्पीड दी गई है 19.4 किलोमीटर पर आवर। एक नाव ए से बी के लिए चलना प्रारंभ करती है 9.6 किलोमीटर पर आवर की गति से, जिस समय पर, उसी समय पर दूसरी नाव 19.4 किलोमीटर पर आवर की गति से बी से ए के लिए चलना प्रारंभ करती हैं। बोला गया है कि कितने समय पर ये दोनों मिलेंगी, या मतलब कितने समय बाद ये दोनों मिलेंगी। कितने समय बाद ये दोनों मिलेंगी, तो आप यहां पर रिलेटिव स्पीड की तो बात करेंगे। जो नाव इधर से चल रही थी और जो नाव इधर से चल रही थी, अगर देखें तो इधर से ये कुछ डिस्टेंस कवर करेगी और इधर से ये कुछ डिस्टेंस कवर करेगी। मैं कहता हूं इधर से ये 10 किलोमीटर कवर करती है और इधर से ये 5 किलोमीटर कवर करती है, यानी दोनों मिलकर के 1 घंटे में कितना कवर कर लेंगी। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर मानता हूं कि ये 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलती है और ये 1 घंटे में 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो 1 घंटे में इनके बीच का डिस्टेंस कितना कम हो जाएगा, तो 5 इधर से कम होगा, 10 इधर से कम होगा। अगर मैं कहता कि ये 1 घंटे में 9.6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है और ये 1 घंटे में 19.4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, तो 1 घंटे में ये कितना डिस्टेंस कवर किया, 9.6 कम किया इसके बीच का डिस्टेंस, और इधर से 19.4 कम हो गया। लेकिन यहां पर हम बात ट्रेन की नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं बोट की, और बोट है, और आपको बताया भी गया है कि एक तो पहला तो बोट है, दूसरा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की बात की गई है। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की बात तभी की जाएगी जब आपको पता है कि डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में, अप स्ट्रीम धारा के विपरीत दिशा में, यानी कि धारा की कुछ न कुछ गति होगी। अब वो है धारा की गति या नहीं है हमें तो नहीं पता, लेकिन दिया तो नहीं गया कि नहीं है ही है या नहीं है, लेकिन अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की बात की जा रही है, तो हम कहेंगे कि धारा की गति कुछ न कुछ होगी। अब कुछ न कुछ अगर धारा की गति होगी, तो हम कहेंगे कि जो नाव ए से बी के लिए चल रही थी, अप स्ट्रीम में चल रही थी, तो अगर धारा की गति, हमने कहा कि जो धारा थी, स्ट्रीम था, उसका गति कुछ रहा होगा, नहीं दिया है, हमने कहा x किलोमीटर पर आवर से। अगर धारा की गति x किलोमीटर पर आवर से, तो जो नाव ए से बी के लिए जा रही थी अप स्ट्रीम में, मैंने कहा अप स्ट्रीम में जा रही थी, इसकी शांत जल में 9.6 किलोमीटर पर आवर स्पीड है और स्ट्रीम का स्पीड x है, तो अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगा, बोट माइनस स्ट्रीम, यानी कि यहां पर लिखा जा सकता है 9.6 माइनस x, ये स्पीड होगी इसका अप स्ट्रीम के डायरेक्शन में। दूसरी नाव जो बी से ए के लिए आ रही थी, अगर उसका स्पीड शांत जल में 19.4 किलोमीटर पर आवर है, तो उस नाव का अगर उसका स्पीड 19.4 किलोमीटर पर आवर से शांत जल में, तो वो अगर डाउन स्ट्रीम में चल के आ रही है बी से ए के लिए, तो स्पीड क्या होगी, बोट प्लस स्ट्रीम, यानी 19.4 प्लस x। ये हो गया इसका स्पीड, जिस स्पीड से ये इधर की तरफ आ रही है, और ये हो गया ए से बी की तरफ जाने वाली बोट का स्पीड 9.6 माइनस x। अब ये दोनों मिलेंगी तो कितने समय बाद मिलेंगी, जब ये चली थी तभी ये चली थी, यानी टाइम निकालना है कितने समय बाद मिलेगी, तो हम कहेंगे कि इनके बीच का डिस्टेंस 174 डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड आएगा। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड होता है दोनों स्पीड का सम, और जब दोनों स्पीड का सम करेंगे तो आप यहां देख सकते हैं कि दोनों स्पीड का सम होगा, इन दोनों स्पीड का सम अपोजिट डायरेक्शन है, तो हम कहेंगे 9.6 माइनस x प्लस 19.4 प्लस x, और ये x प्लस माइनस कैंसिल, और ये ऐड होकर के कितना रिजल्ट आया, तो कह सकते हैं 9.6 प्लस 19.4 29 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव स्पीड आ गया 29
किलोमीटर पर आवर्स, यानी इनके बीच का जो डिस्टेंस है 174 किलोमीटर, वो किस स्पीड से कवर किया गया, रिलेटिव स्पीड, और वो रिलेटिव स्पीड कितना थी 29, और अगर हम इससे डिवाइड करते हैं तो कितना आंसर आ गया 6 घंटे। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन बस एक पॉइंट ध्यान रखना है कि रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में अगर बात करें तो अगर धारा में प्रवाह भी है तो एक में प्लस होगा दूसरे में माइनस होगा तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कंडीशन सेम टाइम पर चलती है। अगर सेम टाइम पर नहीं चलेंगे तो उसमें हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम आए, वो अगले क्वेश्चन में आप समझ लेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर 6 घंटे टोटल टाइम लगेगा, जब वो चलेंगी उसके 6 घंटे बाद वो रास्ते में कहीं पर मिलेंगी एक दूसरे से। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये तो सेम टाइम की बात कर रहे थे, अब डिफरेंट टाइम पर ट्रेनें चलना प्रारंभ करती हैं, जैसे ट्रेनें नहीं, बोट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 211 किलोमीटर। One boat start moving from point A towards B in downstream at 7:45 am. After 1 hour, another boat start from the point B towards A at 12:45 pm. Both boats will meet at 12:45 pm. Both boats will meet if the speed of boat first and second is 26 km per hour and 18 km per hour respectively in still water, शांत जल में, in still water, then find the speed of current, धारा की गति ज्ञात करो। बोला गया है कि दो स्थान A और B के बीच का दूरी 211 किलोमीटर है। एक नाव A से B के लिए 7:45 पर धारा की दिशा में चलना प्रारंभ करती है। उसके 1 घंटे बाद दूसरी नाव B से A के लिए धारा की विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करती हैं और वो दोनों नावें 12:45 PM पर रास्ते में मिलती हैं। अगर पहली नाव की गति 26 किलोमीटर प्रति घंटा और अगर पहली नाव की शांत जल में गति 26 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी नाव की शांत जल में गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ज्ञात करो धारा की गति कितनी थी। तो ज्ञात करो धारा की गति कितनी थी। अच्छा, अब अगर इस क्वेश्चन में देखें तो पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग क्या है कि लास्ट क्वेश्चन जो पिछला किया था उसमें तो डिस्कस किया था कि सेम टाइम पर चलना प्रारंभ करती हैं। अब ये क्वेश्चन है कि डिफरेंट टाइम पर चलना प्रारंभ करती हैं, और ये पॉइंट हमें पहले देख चुके हैं, हमने पढ़ाया है आपको, वीडियो जो बनाई है टाइम स्पीड डिस्टेंस के पहले की, उसमें बताया कि जब डिफरेंट टाइम पर चलना प्रारंभ करे अपोजिट डायरेक्शन से दो ऑब्जेक्ट, तो जो ऑब्जेक्ट पहले चलता है उसे तब तक पहले चला लेंगे जब तक दूसरा ऑब्जेक्ट चलना प्रारंभ न कर दे। उसके बाद दोनों मिलकर के बाकी डिस्टेंस कवर करते हैं। तो देखिए आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है, दो प्लेस हैं A और B जिनके बीच का डिस्टेंस, एक प्लेस A दूसरा प्लेस B, इनके बीच का डिस्टेंस आपको दिया गया 211 किलोमीटर। दो प्लेस हैं A और B जिनके बीच का डिस्टेंस दिया गया 211 किलोमीटर, और आपसे यह बोला गया है कि एक जो नाव है वो A से B चलती है डाउन स्ट्रीम में 7:45 पे। एक नाव A से B चलती है, A से B के लिए चलती है 7:45 AM पर, 7:45 AM पर B के लिए, उसके 1 घंटे बाद दूसरी नाव B से A के लिए चलती है। अच्छा, जो A से B के लिए नाव चलती है 7:45 पे, वो किस स्पीड से चल रही है, तो वो बताया गया कि उसकी स्पीड होगी, जो पहली नाव डाउन स्ट्रीम में जा रही थी उसकी स्पीड कितना है 26 किलोमीटर पर आवर। ए से बी के लिए जो नाव जा रही थी वो कितनी स्पीड से जा रही थी 26 किलोमीटर पर आवर, और वो डाउन स्ट्रीम में जा रही थी। अच्छा, डाउन स्ट्रीम में जाएगी तो जो इसकी स्पीड होगी वो कितना होगी, तो हम कह सकते हैं 26 प्लस स्ट्रीम का स्पीड। और अगर मैं स्ट्रीम का स्पीड में मान के चलूं कि चलो स्ट्रीम का स्पीड पता नहीं है, पता करना है x है, तो मैं कहूंगा कि ये किस स्पीड से जा रही होगी, 7:45 पे ये चलती है, इसकी स्पीड थी 26 किलोमीटर प्रति घंटा, वो आपको इक्वेशन में इंफॉर्मेशन दी गई है। और अगर वो 7:45 पर चलना प्रारंभ करती है 26 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से,
किस डायरेक्शन में डाउन स्ट्रीम में जा रही है, तो उसकी स्पीड क्या होगी जब डाउन स्ट्रीम में जाएगी। तो शांत जल में गति थी 26 और स्ट्रीम का स्पीड x माना, यानी 26 प्लस x की स्पीड से जाएगी। 7:45 पे चली थी। दूसरी नाव जो चली थी वो कब चली थी, उसके 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद चली, यानी कि हम कह सकते हैं ये 7:45 पर चली है, तो ये वाली नाव 8:45 AM पर चली होगी। अच्छा, अगर ये 8:45 AM पर चली होगी तो ये नाव इस नाव के कितने समय बाद चली है, 1 घंटे बाद। जब ये 1 घंटे बाद चली है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं तो हमें क्या करना होता है कि अगर वो सेम टाइम पर है तो डायरेक्टली डिस्टेंस को रिलेटिव स्पीड से डिवाइड करते हैं तो टाइम निकल आता है कितने समय बाद मिलेगी। लेकिन अगर वो दोनों, जैसे हमने कहा कि टाइम निकालना हो तो हम यही तो करते हैं, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। लेकिन कब ये डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, जब दोनों ऑब्जेक्ट में स्पीड जो है, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं सेम टाइम पर। अगर डिफरेंट टाइम पर चलना प्रारंभ करते हैं तो उस केस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो ऑब्जेक्ट पहले चलता है उसे पहले तब तक चला लेंगे अकेले जब तक कि दूसरा ऑब्जेक्ट चलना प्रारंभ न करे। यहां पर पहली नाव जो 7:45 पर चली थी उसे तब तक चलाएंगे जब तक दूसरी नाव चलना प्रारंभ न कर दे। तो पहली नाव 7:45 पे चली थी और दूसरी नाव 8:45 पर चली थी, यानी 7:45, 8:45, 1 घंटे बाद, तो ये 1 घंटे तक चलेगी। 1 घंटे में ये कुछ डिस्टेंस कवर करेगी। 1 घंटे में ये कुछ डिस्टेंस कवर करेगी तो टाइम क्या हो जाएगा, 8:45। और जैसे ही 8:45 हुआ और ये भी 8:45, यानी ये अब इसके बाद देखें तो ये जो बोट है, ट्रेन की बात नहीं कर रहे हैं, बोट है, ये 8:45 पर इधर से डिस्टेंस कवर कर रही है। दूसरी जो बोट है वो इधर से 8:45 के बाद जो डिस्टेंस कवर कर रही है, रास्ते में मिल रही है। यानी 8:45 पर ये जहां से चली थी तो 8:45 पर हमने क्या किया, 1 घंटे चला लिया। अब जहां पर भी होगी 8:45 पर, वहां से आगे का डिस्टेंस कवर किया। अब यहां पर तो बात आ गई कि 8:45 के बाद का ये डिस्टेंस और 8:45 के बाद ये जो डिस्टेंस आपका है वो किस स्पीड से कवर किया जाएगा, तो ये डिस्टेंस कवर किया जाएगा रिलेटिव स्पीड से। और रिलेटिव स्पीड क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में दोनों स्पीड का सम, दोनों स्पीड का सम होगा। इधर वाली का रिलेटिव स्पीड कितना था, तो हमें पता है कि ये 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आ रही थी और ये अप स्ट्रीम में चल रही थी। तो स्ट्रीम का स्पीड अगर x है तो 18 - x। अच्छा, रिलेटिव स्पीड कितना आएगा, तो हम कह सकते हैं इधर वाली का स्पीड है 26 + x, इधर वाली का स्पीड है 26 + x और उधर वाली का स्पीड है 18 - x। दोनों स्पीड को जोड़ा, माइनस प्लस कैंसिल, 26 + 18, यानी रिलेटिव स्पीड क्या आएगी यहां पर, तो रिलेटिव स्पीड आ गई यहां पर, जो रिलेटिव स्पीड आ गई कितना आ गई, 44 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर जो रिलेटिव स्पीड आ गई वो 44 किलोमीटर पर आवर है, यानी ये दोनों हर घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेंगी, 44 किलोमीटर। अच्छा, अगर रिलेटिव स्पीड पता चल गई और कितने समय बाद ये मिली हैं ये भी हमें पता है, क्योंकि 8:45 पर चली हैं और मिलने का टाइम आपको बताया गया था क्वेश्चन में कि 12:45 पर रास्ते में मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं ये कितने समय के बाद मिली हैं, 8:45 से 12:45, 8:45 से 12:45, तो आप कैलकुलेट करके देख लेना, 4 घंटे आ रहा है। अगर ये 4 घंटे के बाद मिली हैं और हर घंटे में ये आपस में जो बीच की डिस्टेंस है 44 की स्पीड से कम करेंगी और 4 घंटे में मिलेंगी, यानी 44 × 4, आपका कितना इनके बीच का डिस्टेंस आ गया, तो वो डिस्टेंस आ गया 44 × 4, 176 किलोमीटर। तो जो आपका इस पॉइंट से और इस प्लेस से के बीच में डिस्टेंस जो है वो कितना है, हमें पता चल गया 176 किलोमीटर है। टोटल डिस्टेंस कितना था, 211 किलोमीटर। इसमें से ये जो डिस्टेंस है 8:45 के बाद इनके बीच में जो डिस्टेंस बचा था वो 176 था। तो इससे पहले कितना डिस्टेंस इसने जो अकेले कवर किया है 8:45 से पहले, ये वाला जो डिस्टेंस है 1 घंटे में कवर किया है, तो कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो हम कह सकते हैं कि 1 घंटे में ये कितना कवर करेगी, तो 26 + x, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, 1 घंटे इंटू 1, स्पीड जिस स्पीड से कवर करेगी, टाइम 1 घंटे, अगर 2 घंटे होता तो इंटू 2, फिलहाल 1 घंटे था, इंटू 1 इजिकल टू कितना डिस्टेंस आया, तो डिस्टेंस आपका कितना आया, टोटल 211 किलोमीटर है। इसके बाद इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद जो डिस्टेंस था वो 176 है, तो ये डिस्टेंस कितना था, 211 - 176, 211 - 176 जो कितना आ रहा है, 35।
211 माइनस 176 कितना आ रहा है? 35, 24 ठीक है 35, यानी कि 20, ये 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, मल्टीप्लाई करो या ना। 26 प्लस एक्स इज इक्वल टू 35, देन एक्स विल बी 9, यानी हम कह सकते हैं कि जो धारा की गति थी ना वो कितना थी? 9 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से आपका रिजल्ट निकल के आया कि जो धारा की गति थी वो कितना थी? 9 किलोमीटर पर आवर। ये मैं पूरा फिगर बना के समझाता हूं ताकि आपको सारे जो कंसेप्ट है समझ में आए कि किस तरीके से हो रहा है। बाकी जब आप क्वेश्चन करने बैठते हैं और आपने प्रैक्टिस किया है और आपको समझ है इस तरीके के क्वेश्चन की, तो पूरा फिगर बनाने की जरूरत नहीं होती है, फिगर माइंड में भी बन जाता है और कैलकुलेशन करके हम रिजल्ट पर जाते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का वो अगला क्वेश्चन दिखेगा, बट आपको थोड़ा सा ठीक से समझना है और क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसा है, थोड़ा सा बेकार तरीके का दिखता है, थोड़ा बड़ा दिखता है या घुमा के दिखता है, इसलिए मैंने इस पर एक क्वेश्चन की जगह 2 से 3 क्वेश्चन रखे हैं ताकि एकदम आपको क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है, मारिया वाज ट्रैवलिंग इन हर बोट व्हेन द विंड ब्लू हर हैट ऑफ एंड द हैट स्टार्टेड फ्लोटिंग बैक डाउनस्ट्रीम। The boat continued to travel upstream for 15 more minutes before Maria realized that her hat had fallen off and turned back downstream. She caught up with that as soon as it reached the starting point. Find the speed of river if Maria's hat flew off exactly 4 किलोमीटर फ्रॉम वेयर सी स्टार्टेड। अच्छा, इसका हिंदी में मतलब क्या है? हिंदी में मतलब है मारिया अपनी नाव से यात्रा कर रही थी और वह अपनी नाव से यात्रा कर रही थी अप स्ट्रीम के डायरेक्शन में। उसका कुछ दूरी यात्रा तय करने के बाद जो हैट थी हवा के कारण उड़ गई और उड़ने के बाद उसे तुरंत पता ना चल करके जब उसकी हैट उड़ गई, उसके 15 मिनट बाद उसे पता चला कि उसकी हैट उड़ गई है, यानी पानी में गिर गई है। तो मारिया को जब यह पता चला तो वो उसके बाद कितने समय के बाद, उड़ने के 15 मिनट तक वो सीधा आगे कंटिन्यू चलती रही, लेकिन उड़ने के 15 मिनट के बाद जब उसे पता चला तो वो तुरंत रिटर्न हुई अपनी हैट को लाने के लिए, हैट को प्राप्त करने के लिए। और रिटर्न होने के बाद वो हैट की तरफ मूव करती है और वो हैट उसे कब मिलती है? वो हैट जहां से वो चली थी, जैसे ही वो हैट उस स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंची जहां से वो चली थी, वैसे ही मारिया उस हैट के पास पहुंच जाती है, यानी हैट उसको मिल जाती है। और यह भी बताया गया कि मारिया क्या जो हैट है वो जहां से वो चली थी उससे एग्जैक्टली 4 किलोमीटर दूरी पर थी। 4 किलोमीटर दूरी पर, यानी जहां से स्टार्ट किया था वहां से 4 किलोमीटर की दूरी पर उसका हैट उड़ गया था। तो अब आपको बताना है कि स्ट्रीम का स्पीड कितना होगा, कि स्ट्रीम का स्पीड कितना होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से करें, ठीक से समझ के करें तो कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। वैसे आंसर निकालने के लिए तो मैं तो आपको एक इस तरीके के क्वेश्चन रट्टा मारना हो तो सीधा सीधा आंसर आता है कि जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है स्ट्रीम का स्पीड निकालना हो, अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है स्ट्रीम का स्पीड निकालना हो तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली आप करेंगे क्या कि स्ट्रीम का स्पीड, मैं डायरेक्टली स्ट्रीम का स्पीड निकालने के लिए इस तरीके के क्वेश्चन के लिए बता दे रहा हूं। सीधा सीधा आंसर, आपको जितना डिस्टेंस एग्जैक्टली जितने डिस्टेंस के बाद टोपी उड़ी थी उसकी वो डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड किससे करेंगे? जितने समय बाद उसे पता चला था उसके डबल टाइम से, यानी 15 मिनट बाद पता चला था तो 15 का डबल 30 मिनट है, तो इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे ऊपर 60, यानी हम कह सकते हैं 8 किलोमीटर पर आवर्स। तो रट्टा मारने के लिए मैं सीधा बता दूं कि आपको स्ट्रीम का स्पीड बताना है। स्ट्रीम का स्पीड डायरेक्टली आप कहा जाता है कैसे आता है? तो कितने
जहां से उसने स्टार्ट किया था उससे कितना दूरी पर वो हैट उड़ी थी, तो बोला गया 4 किलोमीटर वो डिस्टेंस, डिवाइडेड बाय जितने समय बाद उसे रियलाइज हुआ कि उसकी हैट उड़ गई है, वो डायरेक्टली उस टाइम का डबल से डिवाइड करना, यानी 15 है तो 30 से डिवाइड करेंगे, ये किलोमीटर है ये मिनट है तो आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर्स। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैं कहूंगी, आंसर कितना आएगा तो मैं कहूंगा 8 किलोमीटर पर आवर, तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे इसको समझ के करने के लिए बोला जाए तो मैं एक बार आपको डिटेल समझा दे रहा हूं, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी गई एग्जैक्टली सेम इंफॉर्मेशन अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन एग्जैक्टली आता है तब तो आपका आंसर आएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन घुमा दिया गया और आपको नहीं पता है तो वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब अगर ऐसा क्वेश्चन है जो रट्टा मार दिख रहा है तो आप सीधा सीधा डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस के बाद उड़ी थी उसको डिवाइड करेंगे, जितने समय बाद रियलाइज हुआ उसके डबल टाइम से डिवाइड करके आपका सीधा आंसर आ जाएगा स्ट्रीम का स्पीड। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है, किस तरीके की कंडीशन है, पूरा डिटेल से समझते हुए। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो बोला गया है कि मारिया किसी स्थान से चलना प्रारंभ करती है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है उसका हमने लिया, स्टार्टिंग पॉइंट है, इस स्टार्टिंग पॉइंट से वो चलना स्टार्ट करती है और कितने समय बाद उसे रियलाइज होता है, वो चलना प्रारंभ करती है और कुछ डिस्टेंस चलती है। अब कुछ डिस्टेंस चलने के बाद उसकी हैट उड़ जाती है, और जब उसकी हैट उड़ गई कुछ डिस्टेंस चलने के बाद तो उसे तुरंत पता नहीं चला, और तुरंत पता नहीं चला, और ये बोला गया ध्यान रखना कि किस डायरेक्शन में जा रही है, डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम में, कि वो अप स्ट्रीम में जा रही थी क्योंकि हैट ऑफ एंड द हैट स्टार्टेड फ्लोटिंग बैक डाउन स्ट्रीम, यानी कि वो जा रही थी अप स्ट्रीम में तभी तो बैक की तरफ डाउन स्ट्रीम की बात की गई है। तो ध्यान रखना इस पॉइंट का कि इधर की तरफ आपका क्या है, ये जो डायरेक्शन है ये कौन सा डायरेक्शन है, अप स्ट्रीम का, और हैट उड़ने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर मिली है यानी पानी के साथ ही तो बहेगी, तो पानी के साथ बहेगी मतलब पानी इधर की तरफ आ रहा है और नाव अगर जा रही है इधर की तरफ, पानी इधर आ रहा है नाव उधर जा रही है, इसका मतलब अप स्ट्रीम में जा रही है। ये भी समझने के लिए कि अप स्ट्रीम इधर है और इधर आपका क्या है, डाउन स्ट्रीम, इधर आपका डाउन स्ट्रीम है इस क्वेश्चन में के अकॉर्डिंग, दी गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, और इधर आपका अप स्ट्रीम है। उसका जो नाव था, नाव पर वो चल रही थी, उसकी हेड जब उड़ गई उसको तुरंत पता नहीं चला, उसके 15 मिनट बाद पता चला है। तो 15 मिनट तक जब तक उसे पता नहीं चला वो अपनी नाव को चलाती रही, किस डायरेक्शन में, अप स्ट्रीम में, कितने समय तक, 15 मिनट तक। तो 15 मिनट तक अगर वो चलाती रही नाव को अप स्ट्रीम के डायरेक्शन में, तो 15 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो हम कहते हैं कि बोट का स्पीड क्या था, इस क्वेश्चन में दिया गया है नहीं, तो हमने कहा x किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम का स्पीड क्या था, दिया गया है क्या, नहीं, तो हम कहेंगे कि y किलोमीटर पर आवर। तो हम कह सकते हैं कि 15 मिनट तक अगर वो अप स्ट्रीम में जाएगी तो किस स्पीड से जाएगी, तो वो ये किलोमीटर पर आवर की जगह, क्योंकि टाइम मिनट में दिया है तो हम कुछ मिनट के अकॉर्डिंग मान सकते हैं। तो अगर बोट का स्पीड x था, स्ट्रीम का स्पीड y था, या फिर हम कहते हैं चलो x किलोमीटर पर आवर था और ये y किलोमीटर पर आवर था, यही मान के चलें, किलोमीटर पर आवर की जगह हम किलोमीटर पर मिनट मान लेते क्योंकि टाइम मिनट में है, तो मिनट के अकॉर्डिंग करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। अगर किलोमीटर पर आवर्स में किलोमीटर पर मिनट में टाइम है, आपका स्पीड है, अगर आपका स्पीड किलोमीटर पर मिनट है तो टाइम मिनट यूज करना होगा। स्ट्रीम का स्पीड भी किलोमीटर पर मिनट है तो मिनट जो टाइम होगा वो मिनट में यूज करेंगे। आवर्स होता तो हमें पहले उसको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसको, जो टाइम दिया गया है, बेसिक पॉइंट। तो हमने क्या किया कि टाइम जो दिया गया मिनट में दिया गया, तो ये हमने क्या किया, किलोमीटर पर मिनट लिया, ताकि आपको सीधा डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इंटू टाइम जो मिनट में है वो चल जाएगा काम। 15 मिनट तक वो नाव से मारिया आगे की तरफ चलती रही, किधर की तरफ, अप स्ट्रीम में। तो किस स्पीड से वो चल रही थी 15 मिनट तक, तो हम कहेंगे बोट माइनस स्ट्रीम। तो वो किस स्पीड से चल रही थी, x माइनस वाई की स्पीड से। कितने मिनट चली है, 15 मिनट। तो कितना डिस्टेंस कवर किया, x माइनस वाई स्पीड इंटू टाइम। अब ये यहां पर पहुंच गई, और उस 15 मिनट में, जब ये 15 मिनट इधर की तरफ चली, तो उस 15 मिनट में जो हैट है वो किधर की तरफ चली है, स्टार्टिंग की पॉइंट की तरफ। वो हैट चल नहीं रही है, हैट बह रही है पानी के साथ, हैट में कोई स्पीड है नहीं।
अगर हैट में स्पीड नहीं है तो वो हैट पानी का जो स्पीड होगा उस स्पीड से चल रही है, यानी किस स्पीड से चल रही है, y की स्पीड से। और ये 15 मिनट आगे गई तो उसी 15 मिनट के दौरान ये हैट 15 मिनट तक किस स्पीड से स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ जा रही है, y की स्पीड से, क्योंकि हैट में कोई स्पीड नहीं है तो हैट पानी की स्पीड से ही स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ जाएगी। अब आप बताइए कि जब उसे रियलाइज हुआ तब तक उनके बीच का डिस्टेंस कितना था। तो 15 मिनट तक ये जो डिस्टेंस कवर किया स्पीड इंटू टाइम, और ये 15 मिनट में ये जो डिस्टेंस कवर किया आगे और ये इधर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, तो टोटल डिस्टेंस यहां पर हो गया इनके बीच का। जब इसको पता चला तब इनके बीच में कितना डिस्टेंस था, तो आप निकाल सकते हैं ये डिस्टेंस कितना आया यहां से यहां, दोनों ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आ जाएगा स्पीड इंटू टाइम 15x माइनस 15y और प्लस ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा 15y। तो आपका डिस्टेंस इनके बीच में कितना हुआ, ये y था 15x माइनस 15y और ये 15y, दोनों को जोड़ा तो टोटल डिस्टेंस जब उसे पता चला तो इनके बीच में जो डिस्टेंस था वो कितना था। तो हम कह सकते हैं कि इनके बीच में डिस्टेंस था ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऐड किया, y कैंसिल हो गया तो बचा कितना 15x। यानी जब उसे पता चला उस टाइम पर उस हैट और मारिया जो बोट से थी उसके बीच में कितना दूरी था 15x। अब हम बात करेंगे रिलेटिव स्पीड, और रिलेटिव स्पीड ध्यान रखना, अब ये बोला गया कि जब मारिया को रियलाइज हुआ तो वो अपनी हैट को प्राप्त करने के लिए चल देती है डाउन स्ट्रीम में, और आपका जो हैट था वो तो यहां से इधर की तरफ बह गई, और ये इसको कब मिलती है, हैट इसको कब मिलती है, स्टार्टिंग पॉइंट पर जैसे ही हैट पहुंचती है वैसे ही ये भी मारिया भी अपनी बोट से पहुंच जाती है। तो हम ये कहेंगे कि इनके बीच का जो डिस्टेंस था 15x, अगर इस मारिया है, मारिया को उसको हैट अगर मिलेगी, हैट उसे प्राप्त होगी कब, जब इनके बीच का डिस्टेंस 0 हो जाए। तो कितने समय में इनके बीच का डिस्टेंस 0 होगा, तो आप बता सकते हैं डिस्टेंस 15x, और किस स्पीड से इनके बीच का डिस्टेंस आपका कम होगा, तो हमें पता है कि ये इस डायरेक्शन में चल रही है और ये इस डायरेक्शन में चल रही है, और इस तरह से, और ये जाके स्टार्टिंग पॉइंट पर मिली है। स्टार्टिंग पॉइंट पर जैसे ये पहुंची वैसे ही ये मारिया स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाती है बोट से। तो अब आप ये बताइए कि इनके बीच का डिस्टेंस 15x है और किस स्पीड से ये बीच का डिस्टेंस कम होगा, रिलेटिव स्पीड से, इसका स्पीड और इसके स्पीड का रिलेटिव स्पीड। तो यहां पर हमें पता है कि रिलेटिव स्पीड कितना होगी मारिया की, तो हमें पता है कि x प्लस वाई, क्योंकि मारिया इधर अप स्ट्रीम में जा रही थी, अब यहां से वो डाउन स्ट्रीम में आना स्टार्ट करेगी तो इसकी स्पीड होगी x प्लस वाई, और स्ट्रीम की स्पीड तो y ही रहेगी। तो यहां पर स्ट्रीम की स्पीड y की स्पीड से ये हैट स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ आ रही है, मारिया उस हैट को प्राप्त करने के लिए किस स्पीड से आ रही है, x प्लस वाई की स्पीड से, और इनके बीच में डिस्टेंस था 15x। तो जब मिलेगी वो हैट तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए 0, और ये जो डिस्टेंस कम किया जाता है किस स्पीड से कम किया जाता है, रिलेटिव स्पीड से। और रिलेटिव स्पीड क्या होती है, सेम डायरेक्शन है, और जब सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड होगा दोनों स्पीड का डिफरेंस, तो x प्लस वाई माइनस वाई, और ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, कितना हुआ स्पीड x। यानी कितने समय बाद उसे मिलेगी, हम टाइम मिनट में यूज करें तो ये टाइम किस में आएगा 15 मिनट बाद। 15 मिनट के बाद मारिया को उसकी हैट मिली, और वो कहां पर मिली, तो बताया गया कि वो मिली है कहां, स्टार्टिंग पॉइंट पर। स्टार्टिंग पॉइंट पर वो हैट उसको मिली है। तो अब आपसे बोला जा रहा है कि स्ट्रीम का स्पीड कितना है। अब आप बताइए, यहां पर आपको पता चल गया कि जहां पर हैट उड़ी थी वहां से स्टार्टिंग पॉइंट का डिस्टेंस कितना दिया गया है, एग्जैक्टली 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। अगर ये 4 किलोमीटर डिस्टेंस है, जहां पर हैट उड़ी थी वो स्टार्टिंग पॉइंट से 4 किलोमीटर की दूरी पर था, तो आप बताइए कि हैट की स्पीड जो होगी वो वही होगी जो कि स्ट्रीम की स्पीड होगी। हैट की स्पीड वही होगी जो कि स्ट्रीम की स्पीड होगी, क्योंकि वो हैट पानी में गिरी है तो पानी की जो गति है ना उसी गति से वो बह के स्टार्टिंग पॉइंट पर जा रही है। तो वो हैट कहां से कहां तक गई है, कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, जहां पर गिरी है वो स्टार्टिंग पॉइंट से 4 किलोमीटर था और स्टार्टिंग पॉइंट पर जाके उसे प्राप्त हुई है, यानी वो हैट कुल कितना डिस्टेंस कवर किया है 4 किलोमीटर। उस हैट ने टोटल 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, और कितने समय में कवर किया है, तो आप बताइए जब गिरी थी उसके 15 मिनट बाद रियलाइज हुआ, और जब रियलाइज हुआ उसके कितने समय बाद वो हैट मिली है, तो जब रियलाइज हुआ तो हैट यहां पर थी, मारिया यहां पर थी, और ये हैट
जब मिला, मतलब वो जब स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंची है तब तक कितने मिनट बाद, 15 मिनट बाद। तो आप कह सकते हैं हैट ने टोटल कितना टाइम लिया इस 4 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए, तो 15 मिनट और 15 मिनट यानी टोटल कितना हुआ 30 मिनट, और 30 मिनट में 4 किलोमीटर, तो स्पीड कितना होगी, स्पीड इज इक्वल टू हैट की स्पीड। हैट की स्पीड क्या होगी कि उसने 30 मिनट में 4 किलोमीटर कवर किया है, तो डिस्टेंस 4 किलोमीटर, किलोमीटर में है तो टाइम आवर्स में होना चाहिए, 30 मिनट है, मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाई 60 जो कि ऊपर जाएगा, तो हम कह सकते हैं 8 किलोमीटर पर आवर्स ये स्ट्रीम का स्पीड आएगा। क्यों स्ट्रीम का स्पीड क्यों होगा, क्योंकि हैट की जो स्पीड है वो किसका स्पीड है, स्ट्रीम का स्पीड। हैट में कोई स्पीड तो होगी नहीं, हैट में तो जनरेटर या कुछ ऐसा व्यवस्था तो नहीं किया गया कि वो भी तैर करके वो अपनी स्पीड से चले, तो हैट जो है वो उसी स्पीड से चलेगी जो स्ट्रीम का स्पीड होगा। तो हम कह सकते हैं कि हैट ने 4 किलोमीटर दूरी 30 मिनट में कवर किया, तो हैट की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि स्ट्रीम की स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो ये पूरी कहानी मैंने आपको बताया, और आपको इस कहानी में क्या मिला कि पहला पॉइंट कि यहां पर जब वो हैट मिली ऐसी कंडीशन दी गई है, उसके जब वो हैट मिली तो वो कहां पर पहुंच चुकी थी, स्टार्टिंग पॉइंट पर। जब वो हैट मिली तो स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच चुकी थी। इस तरीके की कुछ इंफॉर्मेशन अगर आपको दी जाती है तो क्वेश्चन का आंसर सीधा डायरेक्ट करने का तरीका मैंने शुरू में बता दिया था। डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस के बाद वो गिरी थी, मतलब जितने डिस्टेंस पर वो गिरी थी उसको डिवाइड करेंगे, जितने समय बाद रियलाइज हुआ उसके डबल टाइम से, और सीधा सीधा आपका स्ट्रीम का स्पीड आएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके यहां पर। इस क्वेश्चन को सीधा सीधा देख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम टाइप का है, तो इसको मैं सिर्फ इंग्लिश में पढ़ूंगा, हिंदी में मतलब वही है, सिर्फ वैल्यू बदली हुई है। तो क्वेश्चन का मतलब हिंदी इंग्लिश में मैं इसलिए पढ़ूंगा ताकि आपको टाइम मिल सके क्वेश्चन को करने का। इस क्वेश्चन में आपको जो दिया गया इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन है मारिया वाज ट्रैवलिंग इन हर बोट व्हेन द wind blew her hat off and the hat started floating back downstream. The boat continued to travel upstream for 20 more minutes before Maria realized that her hat had fallen off and turned back downstream. She caught up with that as soon as it reached the starting point. Find the speed of a river if Maria hat flew off exactly 5 kilometer from where she started. अब इस क्वेश्चन को करते हैं, और ये क्वेश्चन में जो पॉइंट दिया गया है सेम कंडीशन है, सेम तरीके का क्वेश्चन है। अगर आप ठीक से समझ पा रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर पूरा विधिवत से बनाने की जगह है आप अगर किए हुए हैं, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन बता दिया, या फिर अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, वहां पर एग्जाम आपका चल रहा है, आप दे रहे हैं एग्जाम, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और अगर आपको पता है कि इस तरीके का क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन के लिए पूरा टाइम फिगर बना के तो बर्बाद करेंगे नहीं। आप तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए आप सीधा कहेंगे कि स्ट्रीम का स्पीड पूछा गया है, तो स्ट्रीम का स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, कितने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूरी पर गिरी थी 5 किलोमीटर, डिवाइडेड बाई क्या होगा कि जितने समय बाद उसे रियलाइज हुआ था उसके डबल टाइम से डिवाइड करना है, यानी 5 किलोमीटर है ये 20 मिनट बाद, यानी 20 का डबल कितना होगा, तो हम कह सकते हैं 40 मिनट। तो 40 मिनट, क्योंकि मिनट है तो ऊपर इंटू 60 कर देंगे, इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड जो ऊपर जाएगा, तो आप कह सकते हैं 30/4 7.5 किलोमीटर पर आवर्स उस स्ट्रीम का स्पीड रहा होगा। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन को करें, जो क्वेश्चन का मतलब है समझते हुए, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कुछ कि मारिया यहां से चली थी, हमने कहा ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और इस स्टार्टिंग पॉइंट से वो जब चली थी तो कुछ समय बाद उसकी हैट उड़ गई, और हैट उड़ने के बाद उसे तुरंत पता नहीं चला, हैट उड़ने के 20 मिनट बाद उसे पता चला, तो आफ्टर 20 मिनट उसे पता चला कि उसका हैट उड़ गया है, तो 20 मिनट तक वो अप स्ट्रीम में जाती रही। ये क्वेश्चन में दिया गया है कि कंडीशन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं अप स्ट्रीम की बात की जा रही है, वो अप स्ट्रीम में जा रही है, तभी वो बैक आकर के स्टार्टिंग पॉइंट पर, कौन बैक आकर के स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद मिलती है, हैट, और हैट किस स्पीड से चलेगी, पानी की स्पीड से, और पानी अगर आपका स्टार्टिंग यहां से अगर इधर की तरफ नहीं बह रहा होगा तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पर कैसे हैट पहुंचेगी, इससे भी पता कर सकते हैं। और शुरू में लिखा भी है आपको थर्ड लाइन में कि किस डायरेक्शन में किधर जा रही है वो आपको इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी।
अब हमें पता चल गया, हमने कहा फिर से बोट की स्पीड x, स्ट्रीम की स्पीड मैंने कहा y, ये x किलोमीटर पर मिनट में लिख रहा हूं। मिनट पर मिनट क्यों लिख रहा हूं? ताकि आपका जो टाइम है ना वो मिनट में है, तो उसे आवर्स या सेकेंड में ऐसा कुछ कन्वर्ट ना करना पड़े, उसे मिनट में ही रहने देंगे। अब यहां पर ये आप कह सकते हैं कि 20 मिनट बाद अगर उसे पता चला कि उसकी हैट उड़ गई है, तो 20 मिनट तक वो किस स्पीड से जाएगी? अप स्ट्रीम में जा रही है, तो 20 मिनट तक वो x माइनस वाई की स्पीड से गई 20 मिनट तक। और जब वो 20 मिनट तक x माइनस वाई की स्पीड से डिस्टेंस कवर किया, तो कितना डिस्टेंस कवर किया? जहां पर वो हैट उड़ी थी उससे कितना आगे निकल चुकी है? तो x माइनस वाई स्पीड इंटू टाइम। और उसी 20 मिनट में जो हैट है वो डाउन स्ट्रीम में पानी के साथ बह रही है, तो पानी की जो स्पीड है उसी स्पीड से 20 मिनट तक चली है। और पानी की स्पीड कितना था? y। तो हम कहेंगे कितना डिस्टेंस कवर किया? 20 इंटू वाई। अब आप बताइए कि 20 मिनट के बाद जब उसे पता चला तो हैट इतना आगे निकल चुकी है, सॉरी मारिया ही तो है ना, मारिया बोट से इतना आगे निकल चुकी है और हैट इतना पीछे आ चुकी है। यानी टोटल डिस्टेंस उनके बीच में कितना था? जब उसे पता चला है, मारिया को पता चला है कि उसकी हैट उड़ चुकी है, तो कितना डिस्टेंस उनके बीच में था? तो आप कह सकते हैं कि उनके बीच में जो डिस्टेंस था वो x माइनस वाई इंटू 20 प्लस 20y, यानी अगर मल्टीप्लाई करें तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जोड़ें तो लिखेंगे 20x माइनस 20y और प्लस ये वाला डिस्टेंस 20y, यानी 20y कैंसिल, तो कहेंगे कितना डिस्टेंस था? 20x। यानी जब मारिया को रियलाइज हुआ कि उसकी हैट उड़ चुकी है, तो उस टाइम पर हैट और मारिया जहां पर थी उसके बीच में कितना डिस्टेंस था? 20x। अब यह हैट इधर से चलना मतलब चल ही रही है, बह रही है, और हैट जो है वो यहां से बहते बहते जैसे ही स्टार्टिंग पॉइंट पर आती है वैसे ही वो किसको मिलती है? मारिया को मिलती है। और हैट यहां से भी अगर इधर की तरफ जाएगी तो किस स्पीड से जाएगी? y की स्पीड से, यानी पानी की स्पीड से, स्ट्रीम की स्पीड से, जिसकी स्पीड हमने y माना है। और ये मारिया जो है वो यहां से चलेगी और इसकी स्पीड क्या होगी मारिया की? क्योंकि अप स्ट्रीम में जा रही थी, अब डाउन स्ट्रीम में आएगी, तो यानी किस स्पीड से आएगी? x प्लस वाई की स्पीड से। कितने समय बाद वो हैट उसको मिलेगी? तो हम टाइम निकालेंगे, और टाइम निकालेंगे तो हम कहेंगे कि डिस्टेंस इनके बीच में कितना था जब इसको रियलाइज हुआ, तो हम कहेंगे कि हैट और मारिया के बीच में जब इसको पता चला तो उस टाइम पर इनके बीच में डिस्टेंस था 20x, और 20x डिस्टेंस था। और जब ये हैट इधर चले तो अब इसी टाइम पर ये इधर की तरफ चली और ये यहां से इधर की तरफ, तो यानी किस स्पीड से ये 20x कवर किया जाएगा? रिलेटिव स्पीड से। और रिलेटिव स्पीड क्या होगी? x माइनस ये आपका रिलेटिव स्पीड होगा, सेम डायरेक्शन है x प्लस वाई, और ये जो स्पीड है इन दोनों स्पीड का डिफरेंस, क्योंकि सेम डायरेक्शन है तो इस डिफरेंस आएगा x प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, यानी कितना? x। तो रिलेटिव स्पीड से वो 20x जब मारिया कवर करेगी, मारिया रिलेटिव स्पीड से जब 20x कवर करेगी उसके बाद वो उसे हैट मिल जाएगी। तो कितने समय में कवर करेगी? तो ये आपका रिजल्ट आ गया 20 मिनट। कैसे आ गया? तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड और आपका टाइम आ गया 20 मिनट। यानी मारिया जब यहां पर थी तो हैट यहां पर थी, और इस मारिया को 20 मिनट बाद जब उसको पता चला उसके 20 मिनट बाद हैट मिली है, यानी इसके बाद जो हैट ने कवर किया है वो 20 मिनट तक, और 20 मिनट में वो हैट कहां पहुंच गई? स्टार्टिंग पॉइंट पर। 20 मिनट इधर चली थी, 20 मिनट इधर चली थी, यानी हैट जो उड़ी थी वो जहां से ऊपर उड़ी थी वहां से कितने समय बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पर आई? तो 20 40 मिनट में, 40 मिनट में आई। और वो कहां पर उसकी हैट उड़ी थी? तो क्वेश्चन में बोला गया 5 किलोमीटर दूरी पर स्टार्टिंग पॉइंट से। तो ये कह सकते हैं कि जो हैट है वो 5 किलोमीटर की दूरी कितने समय में कवर करती है? तो हैट 5 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट प्लस 20 मिनट 40 मिनट में कवर करती है। तो स्पीड कितना आ जाएगा स्ट्रीम का? हैट का स्पीड मतलब स्ट्रीम का स्पीड। तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया गया हैट द्वारा, किस स्पीड से? स्ट्रीम की स्पीड से। कितना टाइम में? 20 प्लस 20 40 मिनट है, आवर्स में कन्वर्ट किया। तो ये आपका कैंसिल कितना आ रहा है? 7.5 किलोमीटर पर आवर्स। ये आपका आंसर हो गया कि 7.5 किलोमीटर पर आवर्स स्ट्रीम का स्पीड रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन करेंगे हम ताकि आपको जो प्रॉब्लम थोड़ा बहुत हो वो एकदम क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन है, सिर्फ इंग्लिश में पढ़ने की जरूरत है, हिंदी में सब मीनिंग वही है, समझने की जरूरत है कि हिंदी में क्या है, वो समझ गए तो आपका आंसर निकल आएगा। मारिया वाज ट्रैवलिंग इन हर बोट when the wind blew her hat off and the hat started floating back downstream. The boat continued to travel upstream for 12 more minutes
before Maria realized that her hat had fallen off and turned back downstream. She caught up with that as soon as it reached the starting point. Find the speed of river if Maria's hat flew off exactly 3 kilometers from where she started. अच्छा, अगर इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली करना हो, क्योंकि हमें पता चल गया कि उसी तरीके का क्वेश्चन है, तो बिना इन सब फिगर को बनाए समझे सीधा सीधा हमने कहा कि हमने तो एक शॉर्टकट तैयार कर लिया, सीधा आंसर निकाल लिया। लेकिन समझना जरूरी है क्वेश्चन को, किस तरीके से वो शॉर्टकट तैयार हुआ है। अगर वो नहीं पता है तो क्वेश्चन थोड़ा भी घुमाया जाएगा। मैं बार बार कहता हूं कि थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया गया तो सारे शॉर्टकट खत्म हो जाते हैं वहीं पर, चाहे कितना भी शॉर्टकट तैयार कर लो। टाइम इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू, स्ट्रीम का स्पीड इज इक्वल टू, आप डायरेक्टली आंसर कैसे निकाल सकते हैं? स्ट्रीम का स्पीड, डिस्टेंस कितना है 3 किलोमीटर, डिवाइडेड बाई, डिस्टेंस है 3 किलोमीटर डिवाइडेड बाई जो टाइम, जितने समय बाद उसे रियलाइज हुआ उसके डबल टाइम से डिवाइड करना है। यानी 12 मिनट बाद उसे रियलाइज हुआ तो 24 मिनट। किलोमीटर है तो इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे ताकि किलोमीटर पर आवर्स में स्पीड आए। 24 डिवाइडेड बाई 60 जो कि ऊपर जाएगा, 12 5 एंड 12 2, यानी हम कह सकते हैं 7.5 किलोमीटर पर आवर्स स्ट्रीम का स्पीड आ गया। तो ये आपका सीधा सीधा आंसर आ गया कि स्ट्रीम का स्पीड कितना होगा, तो हम कह सकते हैं 7.5 किलोमीटर पर आवर्स। अच्छा, अगर मैं इसको उसी तरीके से करूं तो मैं पूरा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, थोड़ा स्पीड में बता दूंगा कि जहां पर स्टार्टिंग पॉइंट पर वो चलना प्रारंभ करती है उससे कुछ दूरी पर हैट उड़ती है, और हैट जब उड़ी तो वो कितने समय बाद उसे पता चला, 12 मिनट बाद। तो 12 मिनट तक वो अप स्ट्रीम में जा रही है। 12 मिनट तक किस स्पीड से जाएगी अप स्ट्रीम में? बोट का स्पीड x है, स्ट्रीम का स्पीड y है, तो किस स्पीड से जाएगी? स्ट्रीम का स्पीड y है, बोट का स्पीड x है, और वो अप स्ट्रीम में जा रही है तो किस स्पीड से जाएगी? 12 x माइनस वाई की स्पीड से जाएगी। 12 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? तो 12 इंटू एक्स माइनस वाई, स्पीड इंटू टाइम। और उसी 12 मिनट में जो हैट है वो पानी के साथ बहेगी स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 12 इंटू किस स्पीड से? वाई की स्पीड से। थोड़ी स्पीड ज्यादा क्योंकि तीसरा क्वेश्चन है और सेम पैटर्न का है, तो इसको फिर से वही स्लो मोशन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जब इसको पता चला उस टाइम पर हैट और मारिया के बीच में डिस्टेंस कितना था, तो ये दोनों जोड़ दीजिए 12y और ये हो गया 12x माइनस 12y, तो आपका कैंसिल होकर के कितना रिजल्ट दिया, तो आप कैलकुलेट करके देखना 12x माइनस 12y प्लस 12y, तो 12y कैंसिल हो जाएगा 12x। इसके बाद का जो डिस्टेंस है, मारिया को जब पता चला उसके बाद का डिस्टेंस है, ये इधर से आगे की तरफ बढ़ी है और मारिया यहां से बढ़ी है, और ये कितने समय बाद मिली है? तो इनके बीच का डिस्टेंस था, कितने समय बाद मिली? तो टाइम इज इक्वल टू बीच का डिस्टेंस कितना है? 12x। और किस स्पीड से कवर करेंगे? रिलेटिव स्पीड से। रिलेटिव स्पीड क्या आएगा? x प्लस वाई, यहां से मारिया चल रही है x प्लस वाई क्योंकि इधर जा रही थी अप स्ट्रीम में, x माइनस वाई इधर की तरफ आएगी x प्लस वाई, और ये किस स्पीड से? पानी की स्पीड से, y की स्पीड से। यानी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? इन दोनों का डिफरेंस जो कि आपने निकाला था, y कैंसिल हो गया x की स्पीड से। यानी कितने समय बाद पता चला उससे, मतलब कितने समय बाद वो, जब वो पता चला उसके कितने समय बाद हैट उसे मिली है? 12 मिनट बाद। 12 मिनट बाद, और बोला गया तब तक स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच चुकी है, यानी 12 मिनट में हैट ने यहां से डिस्टेंस कवर करके स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच गई। यानी हैट ने जहां पर गिरी थी वहां से स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लिया? तो 12 मिनट ये और 12 मिनट ये, यानी कितने मिनट लिया? 24 मिनट। और कितना डिस्टेंस पर स्टार्टिंग पॉइंट से वो हैट गिरी थी? 3 किलोमीटर, यानी 3 किलोमीटर डिस्टेंस पर गिरी थी हैट स्टार्टिंग पॉइंट से। तो ये जो 3 किलोमीटर डिस्टेंस है वो हैट ने कितने समय में कवर किया है? 12 मिनट प्लस 12 मिनट 24 मिनट। और हैट ने कवर किया यानी स्ट्रीम की स्पीड से कवर किया है, क्योंकि जो स्ट्रीम की स्पीड होगी वही हैट की स्पीड होगी। तो स्ट्रीम की स्पीड इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं डिस्टेंस कितना कवर किया गया 3, और कितने टाइम में? तो 24 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे 60 ऊपर जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 7.5 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, अगर हम इस क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आज की क्लास का एक और क्वेश्चन करते हैं लास्ट। थोड़ा सा स्पीड मैंने बढ़ा दी थी इस क्वेश्चन के लिए क्योंकि सेम पैटर्न का क्वेश्चन था। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन क्या है? 2 boats start at the same instant to cross a river W meter wide. The faster boat reaches the other bank and return back immediately. What are the distance traveled by them when they meet? Where the speed of these boats are V1 and V2.
अच्छा, अगर ये क्वेश्चन अगर आप देखें जो आपको दिया गया है, तो बोला क्या गया है, हिंदी में इसको फिगर के थ्रू समझा देता हूं। फिगर के थ्रू कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को समझा देता हूं कि ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, वीडियो जो होगी 9, 10, 11 इसके नियर अबाउट ऐसा क्वेश्चन किया था, बट ये बोट एंड स्ट्रीम पर बेस्ड है, वो थोड़ा सा रनिंग रेस पर बेस्ड था क्वेश्चन। कोई ए से बी गया, फिर बी से ए आया, फिर ए से बी गया, फिर बी से ए आया, ऐसा क्वेश्चन था। तो इसमें बोला गया है 2 बोट्स स्टार्ट एट द सेम टाइम। अच्छा, ये बोला गया है कि एक नदी है, उसकी जो चौड़ाई है ना वो W मीटर है, नदी की चौड़ाई W मीटर है। और इसके बाद बोला गया द फास्टर बोट रीचेज द अदर बैंक एंड रिटर्न बैक इमीडिएटली, व्हाट आर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय देम व्हेन दे मीट, वेयर द स्पीड ऑफ दीज बोट्स आर V1 एंड V2। अच्छा, 2 बोट हैं, दोनों बोट एक ही समय पर नदी को क्रॉस करने के लिए चलना प्रारंभ करती हैं। 2 बोट हैं, एक ही समय पर नदी को पार करने के लिए चलना प्रारंभ करती हैं। एक की स्पीड जो दी गई है वो V1 किलोमीटर पर आवर्स और दूसरी की स्पीड दी गई है V2 किलोमीटर पर आवर्स। किलोमीटर पर आवर्स भी नहीं दिया है, सीधा सीधा V1 एंड V2 दिया है, तो चलो हम V1 और V2 ही रहने देते हैं। अच्छा, अगर V1 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं कि V1 मीटर पर सेकेंड एंड V2 मीटर पर सेकेंड जो भी है, V1 एंड V2 की स्पीड से ये दोनों चलना प्रारंभ करती हैं, नदी के उस पार जाती हैं, उनको क्रॉस करना है। तो जिसकी स्पीड ज्यादा है, जिसकी स्पीड ज्यादा है वो यहां से यहां जाने के बाद फिर रिटर्न होती है और वे रास्ते में मिलती हैं। तो जिसकी स्पीड ज्यादा है वो यहां से वहां तक जाती है, फिर वहां से जब रिटर्न होकर के आती है तो ये जो स्लो मोशन वाली थी वो जा रही थी, मिलेंगी तो तभी ना। तो आप बताइए कि जैसे हमने कहा कि V1 की स्पीड ज्यादा है, इसमें दिया है क्या कि किसकी स्पीड ज्यादा है, नहीं दिया है। तो बस इतना बोला गया है कि जो जिसकी स्पीड ज्यादा है वो जाती है दूसरे नदी के किनारे पर, वहां से तुरंत वापस रिटर्न होती है। तो अगर V1 की स्पीड ज्यादा है तो ये गई यहां पर और पहुंचने के बाद वो तुरंत रिटर्न हुई और आ रही थी, तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो पहले पहुंच जाएगी। और बोला गया है कि उसकी स्पीड ज्यादा है, वो पहुंचने के बाद रिटर्न होकर के आती है, तो कहीं ना कहीं स्लोअर वाली जो जा रही होगी बोट वो अभी पहुंची नहीं होगी, तब तक वो रिटर्न होकर के आ रही होगी और वो रास्ते में दोनों मिलेंगी। तो बोला गया है कि जब तक वो मिलती, जब वो मिली तब तक उनके द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया वो कितना कितना कवर किया गया है। जब वे मिली है रास्ते में तो उनके द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया है वो कितना कितना कवर किया गया है, यानी फास्टर के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया गया और स्लोअर के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया गया, ये बोला गया है। और इस तरीके का क्वेश्चन कर चुके हैं आप। सबसे पहला पॉइंट तो ये देखिए कि जब ये मिलेंगी तो दोनों मिल करके कितना डिस्टेंस कवर करेंगी। तो दोनों मिल करके डिस्टेंस कितना कवर करेंगी, ये वाली जो जा रही है कितना गई W मीटर, यहां से यहां गई W मीटर, और उसके बाद ये इधर से ये आई है और ये अभी जा रही है, मतलब ये वाला पार्ट भी कितना हो गया W मीटर, ये W मीटर और ये वाला पार्ट मिला के W मीटर, यानी टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया गया। तो टोटल डिस्टेंस हुआ जो कि उनके द्वारा कवर किया गया वो 2W मीटर। टोटल डिस्टेंस उन दोनों ने मिलकर के कितना कवर किया है मिलने तक, 2W मीटर। 2W मीटर कवर किया है और किस स्पीड से कवर किया है, तो हमें पता है कि हर एक यूनिट टाइम में, अगर आपका मीटर है तो मैंने टाइम स्पीड मीटर पर सेकेंड माना, तो हर एक यूनिट टाइम में ये V1 चलेगी और ये V2 चलेगी, और ये 1 घंटे में ये V1 चलेगी, 1 घंटे में ये V2 चलेगी। तो 1 घंटे में दोनों ने मिलकर के कितना डिस्टेंस कवर किया, V1 V2। मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि जब ये मिली है तो ये साथ में चली थी, जब ये मिली है तो कुल कितना डिस्टेंस कवर किया है 2W, और 2W कवर किया तो ये भी कवर कर रही है, ये भी कवर कर रही है। हर एक यूनिट टाइम में ये V1 कवर करेगी, उतने ही समय में ये कितना कवर करेगी V2। तो उस पर्टिकुलर यूनिट टाइम में दोनों मिलकर कितना कवर करेंगी, V1 प्लस V2। अब V1 प्लस V2 अगर करेंगे तो इसका मतलब ये आपका रिलेटिव स्पीड आ गया, इस स्पीड से दोनों मिलकर के डिस्टेंस कवर कर रही हैं, और इस स्पीड से दोनों ने मिलकर कितना डिस्टेंस कवर किया 2W। तो बताइए कितने समय में कवर किया होगा, तो हम निकाल सकते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस 2W डिवाइडेड बाई कितना स्पीड V1 प्लस V2। इस स्पीड से इतना डिस्टेंस कवर किया तो कितने समय बाद वे मिली, ये आपको पता चल गया 2W अपॉन V1 प्लस V2। अच्छा, अगर इतने समय बाद मिली हैं
जो फास्टर होगी, जो स्लोअर होगी और जो फास्टर होगी, उनके द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया, जैसे इसमें से एक के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा जिसकी स्पीड ज्यादा है, हमने कहा v1 की ज्यादा स्पीड ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि फास्टर वाली ने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना कवर किया, वो आपका आ जाएगा स्पीड, किसी स्पीड से चल रही थी v1 और कितने समय के बाद मिली है 2w अपान v1 प्लस v2, यानी डिस्टेंस कितना कवर किया, तो आपका टाइम इंटू स्पीड, और टाइम है 2w अपान v1 प्लस v2 इंटू आप लिख सकते हैं v1, यानी टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू इसके द्वारा डिस्टेंस कवर किया गया मिलने तक, वो आ गया। और इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, स्लोअर ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ये आप कह सकते हैं कि उसने डिस्टेंस कवर किया टाइम इंटू स्पीड यानी 2w अपान v1 प्लस v2 इंटू कितना v2, ये दोनों के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया मिलने तक, वो आपका आंसर आ गया। तो आज की क्लास में जो उन्होंने डिस्कस किया वो रिलेटिव स्पीड पर बेस्ड क्वेश्चन थे, किस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये उन्होंने सीखा। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।